उदयभद्र, उदयन है क्या जी, उदयभद्र। तो ये पाटलिपुत्र की राजधानी क्या मतलब है क्या कि ये पाटलिपुत्र को क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। कौन कहाँ बनाते जी, पाटलिपुत्र को। तो पूछा जाएगा, देखिए पहली राजधानी क्या थी, राजगिरी थी, क्या थी जी, राजगिरी थी। और फिर राजगिरी से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के लिए सोचा कौन था, रणनीति कौन बनाए थे, अजातशत्रु। कौन बनाए थे, अजातशत्रु। तो इस रणनीति को कौन पहचानते हैं, आपके उदयन, क्या जी, उदयन। और उदयन क्या करते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो उदयन क्या करते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। और ये जो आपके रणनीति इनको कहाँ से मिले थे, तो ये अजातशत्रु की रणनीति को पहचाने थे, ठीक है ना। मतलब उन्होंने सोचा था कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाएंगे तो वहां पर क्या किया जाएगा, समुद्री मार्ग मिल जाएगा, तो वहां से व्यापार आसानी से किया जाएगा। कल वाले में ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समान मानते थे। उदयन जो थे ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या मानते थे, समान मानते थे। इसके बाद आते हैं नागदर्शक, क्या जी, नागदर्शक या दर्शक भी इन्हें कहा जाता है, क्या कहता है, दर्शक। तो नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक थे। कौन थे जी, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। और इनकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। किसने कर दी जी, शिशुनाग ने कर दी। और ये ध्यान दीजिए, ये जो शिशुनाग थे वो कौन थे, तो बनारस के अमात्य थे। बनारस क्या था जी, अमात्य। अमात्य मतलब क्या था है, उपराज्यपाल। क्या था जी, उपराज्यपाल। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने आपको बताया क्या कि हर्यक वंश के पहला राजा था बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उदयन आए, और उदयन के बाद नागदर्शक है, और नागदर्शक अंतिम शासक है। और नागदर्शक की हत्या जो है कौन करते हैं, शिशुनाग कर देते हैं। और ये कौन थे, बनारस के अमात्य। और जो शिशुनाग है अलग वंश की स्थापना करते हैं, क्या जी, शिशुनाग वंश। तो अब जो मगध में जो राजपाट चलेगा वो किसका चलेगा, शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। कौन थे जी, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। तो आपका है क्या, इन्होंने अवंती और वत्स को अभिमान द्वारा क्या कर लिया, मगध में मिला लिया। अब मगध स्ट्रांग हो चुका था। इसको अजातशत्रु ने स्ट्रांग कर दिया था, बिंबिसार ने स्ट्रांग कर दिया था ऑलरेडी। बहुत सारे 2-3 राज्यों को मिला लिया था पहले से ही। तो अब थोड़ा बहुत राज्य बचा था, तो उसे अवंती और वत्स को इन्होंने क्या किया, मिला लिया। जब ये अवंती को मिला रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि जो वजी ऑलरेडी पहले से मगध में मिला हुआ था, ठीक है ना। तो वजी के जो लिच्छवी के शासक थे, वजी के लिच्छवी शासकों द्वारा मगध में आंतरिक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। कि अब ये सोच रहे थे ना कि जो वजी जो हमारी एरिया है, अब मगध से इसको अलग कर ले, मगध से क्या कर ले, अलग कर ले। तो इस संयंत्र को, मतलब ये संयंत्र जो है शिशुनाग को पता चल जाता है। तो इस संयंत्र से आपका है कि निपटाने के लिए या निवारण के लिए उसने क्या किया कि वजी में स्थित वैशाली को दूसरी राजधानी बना देते हैं। वैशाली में क्या था जी, दूसरी राजधानी बनाते हैं। पहली पाटलिपुत्रा हो रहती ही है, और दूसरी क्या बन जाता है, यहाँ पर वैशाली बन जाती है। इसके बाद आता है कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का दूसरा राजा का नाम है, देखिए पहला राजा नाम शिशुनाग, और दूसरा राजा का नाम क्या जी, कालाशोक। तो कालाशोक जो है ना, ये वैशाली के मगध की कैपिटल के दर्जे को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। जो आपके कालाशोक है, वैशाली के मगध की राजधानी के दर्जा जो मिला था उसे क्या कर दिया जी, समाप्त कर दिया। यहाँ पर शिशुनाग ने वैशाली के जो है दूसरी राजधानी बनाते हैं, लेकिन वो भाई साहब क्या करते हैं, समाप्त करते हैं इनको खत्म करके। अब है क्या, पुनः राजधानी क्या बनाता है जी, पाटलिपुत्र। जो पहले से था पाटलिपुत्र वही बना दिया जाता है। अब उसके बाद ये जो कालाशोक है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के, ठीक है ना, महाबुद्ध क्या जी, मतलब ज्ञानवान प्राप्ति के। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर, कितने वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष पूरे होने पर बौद्ध संगीति कराते हैं। क्या कराते हैं, बौद्ध संगीति। मतलब कोई आयोजन होता है ना, जिस तरह मतलब गाना वाना गाया जाता है उसी प्रकार का। तो बौद्ध संगीति कराते हैं। इसके पहले बौद्ध संगीति कौन कराए थे, अजातशत्रु। कौन कराया जी, अजातशत्रु। वो अपने 8वें सिंहासन पर 8वें वर्ष बैठने के बाद, जब 8 साल हो गया था। तो अब है क्या कि देखिए वो किस गुफा में कराया गया था, सतकर्णी गुफा में। किसकी अध्यक्षता में कराई गई थी, महाकश्यप। अब देखिए वैशाली में, देखिए ये जो कराया गया था वैशाली में। अब है क्या कि वैशाली में किसकी अध्यक्षता में कराया गया था भाई साहब, सर्वकामिर। क्या जी, सर्वकामिर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में कराई, सर्वकामिर की अध्यक्षता में। किसने कराई भाई साहब, कालाशोक ने। किसने जी, पहला। तो पहली बौद्ध संगीति किसने कराई थी, अजातशत्रु। दूसरी किसने कराई, कालाशोक ने। कहाँ कराई, वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में कराई, सर्वकामिर की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर है। अब कालाशोक की भी हत्या भाई साहब महानंदिन ने धोखे से कर देता है। करता है जी, महानंदिन क्या करते हैं, धोखे से कालाशोक की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। और एक अलग वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है नंद वंश। और फिर नंद वंश के फाउंडर या संस्थापक कौन होगा,
महानंदिन। कौन होगा जी? महानंदिन होगा। और ये महानंदिन जो थे, देखिए वहां पर जो आपके इसके पहले आपने देखा कि वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अनुयायी थे, ठीक है ना, दोनों को मानने वाले थे, ज्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेट करते थे क्योंकि बौद्ध संगतियां हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो महानंदिन है ये क्या होता है जी? जैन धर्म के अनुयायी हैं, मतलब जैन धर्म को ये पसंद कर, जैन धर्म में पूजा पाठ करते हैं। और लेकिन इनके बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। होता है क्या कि इनके एक दासी पुत्र था। दासी क्या था जी? मतलब एक दासी थी, उनका था एक क्या था? पुत्र था, दासी पुत्र था, महापद्मनंद। क्या था जी? महापद्मनंदा या महापद्मनंद। ये भी क्या करता भाई साहब? धोखे से इनकी हत्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बुरा किया, यहाँ पे इनके साथ बुरा हो गया, ठीक है, हत्या कर दी और नंद वंश का शासक बन गया। और क्या होगा जी? नंद वंश का शासक बन गया। तो महापद्मनंद के बारे में कल जानेंगे। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? कर लीजिए।